जब हमें एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी होती है ना, तो सबसे पहले हमें चूज करना होता है कि कौन सा होस्टिंग प्लान हमें लेना चाहिए। सही होस्टिंग प्लान चुनना हमारे लिए कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम होस्टिंग से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, और इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि आपको कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए। और इंडिया के बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं मैंने अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज जरूर करा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ होस्टिंग के बारे में। सबसे बेसिक जो होस्टिंग होती है वो होती है शेयर्ड होस्टिंग। इसके अंदर एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करी जाती है, और इसे सेटअप करना भी इजी होता है, और साथ के साथ ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी होती है। लेकिन जब एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट होती है और किसी और वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, उसकी वेबसाइट पे ज्यादा लोड होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे भी इफेक्ट आता है। जो शेयर्ड होस्टिंग होती है ना, तो उन्हें स्मॉल वेबसाइट के लिए या फिर जो वेबसाइट की स्टार्टिंग फेज होती है, तो उसके लिए ही रिकमेंड या यूज करा जाता है। VPS होस्टिंग मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और ये कॉम्बिनेशन होता है डेडिकेटेड होस्टिंग का और शेयर्ड होस्टिंग का। मतलब जो एक सर्वर होता है ना, उसे मल्टीपल पार्ट में तो डिवाइड करा जाता है, लेकिन हर एक पार्ट को एक इक्वल वैल्यू की मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं। मतलब कि एक सर्वर है जिसके अंदर 8 कोर का प्रोसेसर है एंड 1 TB की स्टोरेज है। अगर उसे हम 4 वेबसाइट में डिवाइड करेंगे, तो हर वेबसाइट को 2 कोर की पावर एंड 256 GB का स्टोरेज मिलेगा। मतलब हर एक वेबसाइट अपने अपना जो उसे कोटा मिला है उसके अंदर वो रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। इससे दूसरी वेबसाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लाउड होस्टिंग VPS होस्टिंग की तरह ही होती है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी बेटर होती है। इसमें हम मल्टीपल सर्वर्स की भी पावर देखने को मिल जाती है। मतलब आपकी जो वेबसाइट है, अगर वो डाउन होती है या किसी वजह से उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो सर्वर का लोड है ना, वो दूसरे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट जो कभी भी डाउन नहीं होगी, उसकी स्पीड कभी भी कम नहीं होगी, तो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, हमेशा अच्छी ही रहने वाली है। और पर्सनली मैं अपनी वेबसाइट्स के लिए क्लाउड होस्टिंग का ही यूज़ करता हूँ। डेडिकेटिंग होस्टिंग मतलब एक जो सर्वर है पूरा का पूरे एक ही वेबसाइट को दिया जाता है। उसकी जो पूरी पावर होती है सिर्फ एक ही वेबसाइट यूज़ करने वाली है। तो आप इससे समझ सकते हो कि उसकी जो वेबसाइट की सर्विस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी है, वो बिल्कुल टॉप नॉच रहने वाली है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और यहाँ पर हम बात करें वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में, तो डेडिकेटेड सर्वर वर्डप्रेस पे कोई भी यूज नहीं करता अंटिल आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी नहीं है, और शायद कभी आपको डेडिकेटेड सर्वर की जरूरत भी ना पड़े। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर 4 टाइप की होस्टिंग के बारे में बताया है, लेकिन वर्डप्रेस पे जो सबसे ज्यादा यूज होती है ना, वो शेयर्ड होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग ही होती है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी होस्टिंग परचेज करो तो इन दोनों में से ही चूज करें। अब बात कर लेते हैं आपको जो होस्टिंग परचेज करनी है वो किस किस प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर काफी सारे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, और अगर आप देखोगे तो हजारों के अंदर इनकी गिनती होगी। लेकिन आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा वो बिल्कुल बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर होने वाले हैं, जिन्हें मैं रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करता हूँ। अगर आप बजट के अंदर रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइडर देख रहे हो, तो आप ब्लूहोस्ट के साथ जा सकते हो। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो मैं होस्टिंग प्रोवाइडर को चूज़ करता था वो ब्लूहोस्ट ही होता था। और इसके साथ मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसका जो शेयर्ड होस्टिंग का बेसिक प्लान है वो 279 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, अगर आप पर ईयर के लिए परचेज करते हो तो। अभी इंडिया की बात करें तो होस्टिंगर वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। इनके सर्वर की जो परफॉर्मेंस है और जो इनकी सर्विस है ना, काफी अच्छी है। और जो होस्टिंगर का बेसिक प्लान है शेयर्ड होस्टिंग का, वो 239 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो बेसिक प्लान है ना, इसके ऊपर आप 100 वेबसाइट तक भी होस्ट कर सकते हो, जिसके साथ आपको फ्री SSL भी देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको वीकली बैकअप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर क्लाउड होस्टिंग में बात करूं तो क्लाउडवेज मुझे सबसे बेस्ट लगती है। क्लाउडवेज का जो बेसिक प्लान है ना, वो $14 पर मंथ का पड़ता है, मतलब कि 1100-1200 रुपए के आसपास का। इस पे आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, फ्री SSL सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, 24/7 सपोर्ट आपको मिल जाता है। साथ के साथ इसमें ऑटोमेटिक बैकअप का भी ऑप्शन होता है। इसके अंदर आपको एक एडिशनल फीचर भी मिलता है, आपकी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है ना, उसे आप फ्री में माइग्रेट कर सकते हो इसके ऊपर। और अगर इन शॉर्ट बोलो ना, क्लाउडवेज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है क्लाउड होस्टिंग के लिए। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि 1100-1200 रुपए पर मंथ देना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो। और दूसरे प्रोवाइडर इससे सस्ते में भी क्लाउड होस्टिंग के ऑप्शन दे देते हैं। और इसमें ना ईमेल्स के लिए आपको अलग से प्लान बाय करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो होस्टिंग प्लान होता है उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं होता, तो इसका मतलब ईमेल्स के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएशन पे वेरिफिकेशन भी स्टार्ट करती है, जिसमें कि आपको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर आपका अकाउंट एक बार वेरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आपको एक और होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ग्लोब होस्ट। हालांकि मैं इसे रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कम है तो आप ग्लोब होस्ट के साथ जा सकते हो। इसका जो बेसिक प्लान है वो 419 रुपीज पर ईयर का है, मतलब आप समझ रहे हो अप्रोक्स 35 रुपीज पर मंथ में आपको एक होस्टिंग मिल रही है, और शायद ही इससे सस्ते कहीं आपको होस्टिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में जो भी हमने डिस्कस करा है उसे हम शॉर्ट में बोले, मतलब कि आपको वर्डप्रेस के लिए या तो शेयर्ड होस्टिंग के साथ जाना है या क्लाउड होस्टिंग के साथ जाना है। और अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेज करना है तो आप कंसीडर कर सकते हो ब्लू होस्ट को, होस्टिंगर को, क्लाउडवेज को या फिर ग्लोब होस्ट को भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट कम है तो। आपको इन सभी होस्टिंग प्रोवाइडर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप उनसे बाय करते हो तो मुझे थोड़ा सा उसका बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो।